के लोगों से और उनकी समस्या से अगर बिहार में सरकार है तो किसके लिए है भाई? आपके एसी में रहने के लिए क्या नेताजी के, और उनका बाल बच्चा के विदेश पढ़ाने के लिए है क्या सरकार? इसीलिए हम लोग बिहारी विधानसभा जहाँ प्रमोद कुमार जी मंत्री है, उन्हीं के क्षेत्र का लास्ट गांव है वहाँ बरदाहा, वहाँ लगभग सहनी जी लोगों का, मल्लाह जो लोग हैं सहनी भाई लोगों का लगभग 500 परिवार का घर डूब जाता है। डेट में जहाँ जहाँ बांध कमज़ोर था वो बांध का मरम्मत जरूरी था, जहाँ जहाँ बांध टूटता था उस बांध का मरम्मत जरूरी था, या जहाँ जहाँ सस्पेक्टेड था उसको मजबूत करना जरूरी था कि जातीय जनगणना के जो सांसद मंत्री विधायक है वो भी सरकारी अस्पताल में जाकर। आप देख रहे हैं आसान न्यूज। बिहार में एक मुद्दा छिड़ा हुआ है, जातीय जनगणना। मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा कि जातीय जनगणना बिहार के हित में कितना सही है, कितना लाभदायक है और कितना हानिकारक है। इन सभी पे बात करने के लिए मोतिहारी के एक युवा नेता के साथ हम जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि जातीय जनगणना को लेकर पूरे बिहार वासियों को कितना फ़ायदा होगा, बिहार की जनता को फ़ायदा होगा या नहीं होगा, कि नेताजी को अपने फ़ायदे के लिए जातीय जनगणना करा रहा है। तो हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं अनिकेत रंजन जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आसान न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। बिहार में एक मुद्दा छिड़ा हुआ है जो आपको भी पता होगा, जातीय जनगणना। कितना फ़ायदा हो सकता है बिहार की जनता को? सबसे पहले जनता के हित में बताइए आप। जनता को, अगर जनता के फ़ायदा की बात अगर आप हमसे सुनना चाहते हैं तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बिहार की जनता भी जानती है और बिहार के जो भ्रष्ट नेता हैं वो भी जानते हैं कि जनता को फ़ायदा किस में है। जनता को फ़ायदा जातीय जनगणना में नहीं है। अरे हमको, अच्छा आपको क्या फ़ायदा है कि आप बिहार में आपका जात कितना है? इससे क्या फ़ायदा है? फ़ायदा तो ये ना है कि जिस ज़िले में हम हैं उस ज़िले के अस्पताल में गरीबों के लिए मुफ्त में जो दवाई मिलती है वो दवाई उपलब्ध हो, सरकारी अस्पताल में अच्छा से इलाज हो, ऑक्सीजन बेड का अच्छा से व्यवस्था हो, और इतना अच्छा से व्यवस्था हो कि ये जो इस ज़िले के जो सांसद मंत्री विधायक हैं वो भी सरकारी अस्पताल में जाके अपना इलाज कराएं। ये व्यवस्था एक सरकारी अस्पताल का होना चाहिए, ये ज़रूरी है। सरकारी स्कूल में अच्छा से पढ़ाई हो, उस तरह का पढ़ाई का क्वालिटी दिया जाए, उस तरह का बेस्ट एजुकेशन दिया जाए, उस तरह का सिस्टम तैयार किया जाए, ये ज़रूरी है। जातीय जनगणना जरूरी नहीं है। हमने सुना है कि 500 करोड़ खर्चा होने जा रहा है, इससे 500 से चल के बात करते हैं। हम बता रहे हैं कि 500 से 700 करोड़ जातीय जनगणना पर खर्चा होने जा रहा है। अब आप बताइए 2 महीना बाद बिहार में बाढ़ का समस्या पूरा भीषण रूप लेगा, कितना करोड़ का नुकसान होगा बिहार में कोई नहीं जानता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अभी के डेट में जहां जहां बांध कमज़ोर था वो बांध का मरम्मत जरूरी था, जहाँ जहाँ बांध टूटता था उस बांध का मरम्मत जरूरी था, या जहाँ जहाँ सस्पेक्टेड था उसको मजबूत करना जरूरी था कि जातीय जनगणना जरूरी था। वैसे वैसे छोट क्षेत्र कोसी, बाढ़, इधर नरकटियागंज, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर साइड के जितने भी क्षेत्र हैं जो बाढ़ में दहा जाते हैं, बांध टूट जाता है, सब बर्बाद हो जाता है, वहाँ उस सब को मरम्मत करने की ज़रूरत थी या उनकी जाति की जनगणना कराना जरूरी था। पासवान टोली में लगभग 250 पासवान भाइयों का घर है, वो बाढ़ में दह जाता है हर साल। मोतिहारी विधानसभा जहाँ प्रमोद कुमार जी मंत्री है, उन्हीं के क्षेत्र का लास्ट गांव है वहाँ बरदाहा, वहाँ लगभग सहनी जी लोगों का, मल्लाह जो लोग हैं सहनी भाई लोगों का लगभग 500 परिवार का घर डूब जाता है हर साल बाढ़ में। तो क्या वो तो जातीय जनगणना को सपोर्ट कर? वही पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। तो जाति जनगणना तो उनका भी होगा, बिल्कुल, ब्राह्मणों का होगा, हर जात का होगा। तो आज के डेट में उस सहनी जी लोगों का जनगणना जरूरी है कि उन लोगों को बाढ़ से बचने का मदद जरूरी था। पासवान जी लोगों का जनगणना जरूरी था कि बाढ़ से बचने का उपाय जरूरी था। यादव परिवार का जितना घर है हुसैनी के उन्हें जो दह जाता है बांध के आरी, वो यादव परिवार को बाढ़ से बचाना जरूरी था कि जातीय जनगणना जरूरी था। यही मेरा सबसे बड़ा सवाल है। और वैसे लोग जो कुछ लोग है, देखिए मैं किसी के पक्ष और विपक्ष को आहत नहीं करना चाहता हूं, कुछ लोग जातीय जनगणना का सपोर्ट करते हैं, समर्थन कर रहे हैं, कोई विरोध कर रहे हैं, हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब है बिहार के समस्या से, हमको मतलब है बिहार के लोगों से और उनकी समस्या से। अगर बिहार में सरकार है तो किसके लिए है भाई? आपके एसी में रहने के लिए क्या नेताजी के, और उनका बाल बच्चा के विदेश पढ़ाने के लिए है क्या सरकार? इसीलिए हम लोग विधायक चुने हैं, इसीलिए सांसद चुनते हैं कि आपका बेटा पढ़े यूएस में, आपका बेटा पढ़े रसिया में, यूक्रेन में मार हुआ, झगड़ा हुआ है, तो पूरा का लोग का नकाब पोस्ट खुल गया है कि केकर बाल बच्चा जाके यूक्रेन में डॉक्टरी पढ़ रहा था। हाँ, जितना नेताजी लोग था सारा लोग रेस था लोग, हमारा बेटा के बोलावा, हमारा बाल बच्चा के बोलावा, हमारा बाल बच्चा के बोलावा। लेकिन यहाँ जो गरीब
को जात जात कह के धर्म जाति के नाम पे जो मुरट्ठा बांध के गरीब बूथ पे लड़ लेता है, माथा फाड़ लेता है, मर जाता है और एक नेता को जिताने का काम करता है। वहीं जीतने के बाद नेता उस गरीब को नहीं देखता है, उस गरीब के परिवार को नहीं देखता है, उसके ज़रूरतों को नहीं देखता है, बस जातीय जनगणना का झूठा मूठा के इसी में फंसाएगा। यहाँ जरूरी था बाढ़ की जो विभीषिका होने जा रही है 2 महीनों बाद बिहार में, हर चीज़ दह जाता है, किसान का पूरा अनाज का अनाज, खेत का खेत दह जाता है। वो जरूरी नहीं था बचाना, जातीय जनगणना करना था। अरे करना था तो कर लेते, जब भी मन करता कर लेते। अभी के डेट में क्या जरूरी था, ये जरूरी था। और सबसे बड़ा चीज़ ये है, अस्पताल है, शिक्षा है, ये सब चीज़ें है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं है। देखिए, जातीय जनगणना पे अनिकेत रंजन जी का राय ये है कि सबसे पहले जातीय जनगणना जरूरी नहीं थी, बिहार के उस निचले स्तर का जरूरी था जो शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर ध्यान देना चाहिए। जातीय जनगणना पे करोड़ों रुपये खर्च होंगे और शायद आप सभी लोगों ने बिहार में बड़ा बेरोजगार को लेकर बात हो रहा है, और बेरोजगार को लेकर इतना बात हो रहा है कि MBA चाय वाली, ग्रेजुएट चाय वाली, पढ़ा लिखा बढ़िया ग्रेजुएट करके, बढ़िया कॉलेज में पढ़ाई करके वह रोड के किनारे स्टॉल लगाने पे मजबूर हैं। बिहार में चाय का दुकान खोल रहा है, ठेला लगा रहा है, मैगी